अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। जैसे हमारे पास एक वबाई बीमारी मोटापा है, एक वबाई बीमारी डायबिटीज़ है। बहुत सारी वबाई बीमारियों के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, फिर वो 2-3 साल बाद निकल आती हैं, फिर सारे मेरा कंटेंट को चोरी करना शुरू कर देते हैं। एक वबाई बीमारी मैंने आपको बताया लड़कियों में पीसीओएस हो रहा है, ठीक है, ओवरीज़ में रसौलियाँ। एक और वबाई बीमारी जिसके बारे में मैं अपनी वीडियोज़ में बात करती हूँ वो है ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़। अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, मल्टीपल फूड एलर्जीज़, गट हर दूसरे का लीकी है। एक और वबाई बीमारी जो अब मेरे नोटिस में आ रही है और अब पहले मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद सारे वीडियो कॉपी करना शुरू कर देंगे, वो है अर्ली मेनोपॉज़। अब लड़कियों में पीरियड्स बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो गए हैं। 40 साल तक लड़की को औरत कहने का दिल भी नहीं करता, वो लड़की होती है और वो लड़की होती है। अब 35 साल की एक लड़की को मेनोपॉज़ जो है वो होना शुरू हो गया है। पीरियड्स और माहवारी खत्म होना शुरू हो गए हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। अर्ली मेनोपॉज़ की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आपके पास हार्मोन का इम्बैलेंस है। और हार्मोन का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसकी सबसे बड़ी रीज़न आपके पास स्ट्रेस हार्मोन का ऊपर जाना और एस्ट्रोजन का आपके पास नीचे जाना है। क्योंकि ज़ाहिर है जिस औरत में एस्ट्रोजन अच्छा होगा उसकी तो पीरियड्स की ब्लीडिंग अच्छी होगी। मैं आपको अर्ली मेनोपॉज़ के कुछ सिम्पटम्स बताने लगी हूँ, 7-8 सिम्पटम्स बताने लगी हूँ। अगर इसमें से 4 सिम्पटम्स भी हैं आपको, इसका मतलब है आप अर्ली मेनोपॉज़ की तरफ जा रही हैं और इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो बहुत ही आसान है, अगर आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होना शुरू होगी। पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होने का मतलब ये है कि एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है कि आपकी फर्टिलिटी भी कम है, यानी वो औरतें जो कंसीव करना चाहती हैं और अगर उनको पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होती है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो माँ बने, वो प्रेग्नेंट हो, वो कंसीव करें, क्योंकि उसका मतलब है कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन कम है, आपका रेशो सही होगा तो आप कंसीव करेंगी, ठीक है। दूसरा, आपके पास जो सिम्पटम है, जब एस्ट्रोजन कम होता है, आप अर्ली मेनोपॉज़ की तरफ जाती हैं, तो आपका जो एस्ट्रोजन है ना, वो आपकी हड्डियों को प्रोटेक्टेड रखता है। आपके गोडे गिट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगी, अर्ली आर्थराइटिस आपको शुरू हो जाएगा। तीसरा, हॉरिबल मूड स्विंग्स और इंसोम्निया। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के जो अच्छे लेवल्स हैं, आपके दिमाग के जो मूड रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन, उसके लेवल्स को तवाज़ुन में रखते हैं। जिसका एस्ट्रोजन नीचे होगा, उसका मूड भी नीचे जाएगा, उसको मूड स्विंग भी होंगे, डिप्रेशन भी होगी और रात को नींद भी नहीं आएगी उसको। चौथा, एक ऐसा वेट गेन जिस्म के निचले हिस्से में जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही। आप वॉक भी करती हैं, आप कम भी खाती हैं, आप रात को जल्दी भी सो रही हैं, सुबह जल्दी भी उठ रही हैं, लाइफ में कोई ऐसा जितना स्ट्रेस फैक्टर भी नहीं है, लेकिन निचला हिस्सा फैलता ही जा रहा है। आज मैंने बड़ी लेमन लैंग्वेज में वीडियो की है, नॉर्मली मैं बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में करती हूँ। ऊपर स्मॉल साइज आता है और नीचे लार्ज साइज आता है। आपका एस्ट्रोजन कम हो रहा है और आप अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। चौथा, 30s की एज में ही आपके मुंह पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई। अब ये झुर्रियां इसलिए भी पड़ सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा शुगर, निम्को, मीठा, बेकरी, तले हुए खाने, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक भी आपकी अर्ली एजिंग करता है। स्किन मेम्ब्रेन्स की ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है फ्री रेडिकल्स की वजह से। लेकिन एस्ट्रोजन भी आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल्स जो हैं, वो प्रोटीन जो आपकी जिस्म की यूथ के लिए, तनाव के लिए, जवानी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कंट्रोल करती है। प्री मैच्योर एजिंग, अर्ली फाइन लाइन्स अगर आपको शुरू हो गई हैं, इसका मतलब है कि आप अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। अगला, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो गया। तो एस्ट्रोजन आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को भी रेगुलेटेड रखता है। एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाएगा सडनली। इससे पहले आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई नहीं होता था और बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग शुरू हो गई हैं। कॉर्टिसोल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हाई हैं, या आप प्री डायबिटिक हो गई हैं। नॉर्मल वेट होने के बावजूद आप मोटी नहीं हैं, लेकिन आप प्री डायबिटिक हो गई हैं और बार बार दिल बैठता है और मीठा खाने का दिल करता है। मीठा खा के ही सुकून आता है, मीठा खा के ही नींद आती है। अगर इनमें से 4 सिम्पटम्स भी आपकी बॉडी में हैं, तो आप अर्ली मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। और इमीडिएट इंटरवेंशन आपको क्या करनी चाहिए? इमीडिएट इंटरवेंशन आपको वो खाने लेने चाहिए जो जिस्म में एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाते हैं, और उन खानों को बाहर निकालना चाहिए जो आपके गुड एस्ट्रोजन को जिस्म से बाहर निकालते हैं। प्लास्टिक, नॉन स्टिक, फ्रोजन फूड्स, जंक फूड्स, जितने भी आर्टिफिशियल और प्लास्टिक कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी में एस्ट्रोजन के दुश्मन हैं। इनको आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है। और जो चीज़ें ज़िंदगी में इंक्लूड करनी है वो आपने फाइटोएस्ट्रोजेनिक हर्ब्स इंक्लूड करनी है। मेरी बहुत सारी पेशेंट्स हैं जिनका अर्ली मेनोपॉज मैंने अल्लाह ताला के फजल से रोका है अपनी शतावरी जड़ी बूटी से। ये मैंने हाथ में अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला की शतावरी जड़ी बूटी पकड़ी हुई है। शतावरी आयुर्वेदा की हर्ब है, शत से निकली है। शत का मतलब है 100 से ज़्यादा फ़वाइद वाली। अगर आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग कम है, आप 3 महीने इसका इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद ये सारा जंक फूड छोड़ने के, आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग बेटर होना शुरू हो जाएगी। मैंने
एक वीडियो की थी सीड साइक्लिंग पे। आप लोग यूट्यूब या फेसबुक पे मेरी सीड साइक्लिंग की वीडियो निकालें और आजकल सर्दियों का मौसम है, सीड साइक्लिंग शुरू करें। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सारा चावला ने अपने ऑर्गेनिक सीड्स भी लॉन्च किए हैं। आप लोग चाहें तो सीड साइक्लिंग में मैंने जितने भी सीड्स मेंशन किए थे, फ्लैक्स, सेसमी, सनफ्लावर, पंपकिन सीड्स, सब मेरे पास अवेलेबल है, मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। अर्ली मेनोपॉज को रोकने के लिए स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी शतावरी और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मेरे पास अश्वगंधा भी अवेलेबल है। जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।